श्री भक्तमाल में 12 प्रधान भक्त में 10वें हैं श्री बलि जी। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन और विरोचन जी के पुत्र लोक विख्यात दानी शिरोमणि महाराज बलि हुए। दैत्य कुल में उत्पन्न होने पर भी ये अपने पिता में के समान भगवत भक्त, दानियों में अग्रणी और प्रातःस्मरणीय चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। इन्होंने अपने पराक्रम से दैत्य, दानव, मनुष्य और देवताओं को जीत लिया। ये तीनों लोगों के एकमात्र स्वामी थे। इंद्र स्वर्गलोक के सिंहासन से उतार दिए गए। सर्वत्र महाराज बलि का ही राज्य था। ये बड़े ब्रह्मण्य, धर्मात्मा और साधु सेवी थे। देवताओं ने भगवान जी से प्रार्थना की। देवताओं की माता अदिति ने एक घोर व्रत किया। उससे संतुष्ट होकर के भगवान जी ने अदिति को वरदान दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न होऊंगा, तभी मैं तुम्हारे पुत्रों का संकट दूर करूंगा। कालांतर में भगवान जी ने अदिति के यहाँ अवतार ग्रहण किया। भगवान जी का ये मंगल विग्रह बहुत छोटा था। इससे आप वामन कहलाए और इंद्र के छोटे भाई होने से आपकी उपेंद्र संज्ञा हुई। सब देवता प्रसन्न हुए कि हमारा गया हुआ ऐश्वर्य फिर प्राप्त हुआ। महाराज बलि तीनों लोकों के स्वामी बनकर निश्चिंत होकर के यज्ञ कर रहे थे। वामन भगवान ब्रह्मचारी का वेश धारण करके महाराज बलि के यज्ञ मंडप में गए। बलि ने वामन ब्रह्मचारी का शास्त्र विधि से पूजन किया। अर्घ्यपाद्य देकर गोदान के अनंतर महाराज ने कहा, आप सुपात्र ब्रह्मचारी हैं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपको जो कुछ अच्छा लगे वह मांग लीजिए। आपके मांगने पर मैं सब कुछ दे सकता हूँ। निसंकोच होकर के आप मांगिए। मेरे यहाँ से कोई ब्राह्मण विमुख होकर नहीं जाता। वामन बोले, भगवान जी बोले, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं तो आपसे केवल 3 पग पृथ्वी चाहता हूँ जिस पर मैं बैठ सकूं। अधिक की मुझे इच्छा नहीं है। बलि ने बहुत समझाया कि कल्प वृक्ष के नीचे आकर के भी आप एक दिन का अन्न नहीं चाहते हैं। मैं त्रिलोकी का स्वामी हूँ, कुछ और मांगी। राजा के बहुत कहने पर भी वामन भगवान जी ने कुछ नहीं मांगा। वे 3 पग पृथ्वी पर ही अड़े रहे। अंत में राजा ने कहा, अच्छा दूंगा। इस पर बलि के कुल गुरु भगवान शुक्राचार्य ने उन्हें समझाया कि ये वामन वेशधारी साक्षात भगवान हैं। 3 पग में तीनों लोगों को नाप लेंगे, तुझे श्रीहीन बना देंगे। ऐसे दान से क्या लाभ? तुम कह दो कि मैं नहीं दूंगा। तो बलि ने कहा, प्रथम तो किसी बात को कह करके फिर पलट जाना बड़ा पाप है। इसके अतिरिक्त मान लिया कि ये ब्राह्मण ना होकर के साक्षात भगवान ही हैं, तब तो और भी उत्तम है। मैं भगवान जी की प्रसन्नता के लिए ही यज्ञ कर रहा हूँ। यदि साक्षात भगवान मेरी वस्तु को ग्रहण करने आगे हैं तो मेरा अहोभाग्य है। जो कह दिया उसे मैं अवश्य करूँगा। इस पर क्रुद्ध होकर के गुरु ने उन्हें शाप दिया, तो भी वे अपने निश्चय से विचलित नहीं हुए। वामन रूपधारी वे भगवान तो थे ही। उन्होंने एक पग में पृथ्वी और दूसरे में स्वर्ग नाप लिया। तीसरे के बदले में बलि को बांध लिया। बलि तनिक विचलित नहीं हुए। उनके सैनिक तथा जाति वाले तो क्रुद्ध भी हुए, किंतु बलि ने सबको समझाते हुए भगवान जी से कहा, ब्राह्मण, दातव्य वस्तु से वस्तु का दाता बड़ा होता है। अतः तीसरे पैर में आप मेरे शीर को ले लीजिए। महाराज बलि के ऐसे अपूर्व त्याग देखने ब्रह्मा आदि समस्त देवता वहां आ गए। ब्रह्मा जी ने भगवान जी से पूछा, भगवान, शुभ कार्य का फल तो शुभ ही होना चाहिए।
इसने यज्ञ किया, दान किया, फिर भी ये बांधा क्यों गया? इस पर भगवान जी ने कहा, ब्राह्मण, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका पहले तो मैं धन हर लेता हूँ, पीछे चाहे उसे संपूर्ण संपत्ति सौंप दूँ। ये तो मेरी कृपा है। बलि मेरा परम भक्त है, इसकी दुर्गति कभी नहीं होगी। देवताओं के भी ऐश्वर्य से दुर्लभ मैं इसे पाताल का ऐश्वर्य दूंगा। एक बार इसकी इंद्र बनने की इच्छा हुई थी, उसे पूरा करके मैं इसे अपना धाम में ले जाऊंगा। महाराज बलि के त्याग और धैर्य को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बोले, राजन, तुम जो चाहो वह वरदान मुझसे मांग लो। तब बलि ने कहा, भगवान, मुझे संसारिक वस्तुओं की तो आवश्यकता है नहीं, मैं तो आपको चाहता हूँ, आप सदा मेरे द्वार पर रहें, यही मेरी इच्छा है। भगवान हंसे और सोचने लगे, हम समझते थे हमने इसे बांधा है, किंतु इसने उल्टे हम ही को बांध लिया। भगवान तो सदा अपने भक्तों की प्रेम रज्जू में बंधे ही हुए हैं। उन्होंने कहा, आज से मैं सदा तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल बनकर रहूँगा। भगवान जी का आशीर्वाद पा करके बलि प्रसन्नतापूर्वक सुतल लोक में चले गए। गदा पानी भगवान आज तक उनके दरवाजे पर एक रूप से द्वारपाल बने हुए खड़े हैं। ये है भगवान जी की भक्त वत्सलता का नमूना, और ये है भक्तों के सत्याग का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण।